Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं अपने जेई पे जीत सीरीज में मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी कुछ कर लिया है, तो आज के टॉपिक में हमें करना है काफ़ी कुछ डिटेल में, जैसे कि अपना पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़, इवन ऑड आइडेंटिटीज़ एंड साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो है को फंक्शन आइडेंटिटीज़, साथ ही साथ सप्लीमेंट एंगल आइडेंटिटीज़। और उन सब को करने के बाद करेंगे कंपाउंड एंगल्स की शुरुआत, जहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे हमारे पास ढेर सारे रिलेशंस बनते हैं कंपाउंड एंगल्स को, दैट मीन्स a + b a - b वाले ढेर सारे फॉर्मूले, और उन सब पे बेस करता हुआ क्वेश्चन, राइट। तो यस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, या गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, राइट। तो ऑलरेडी आपने देखा है कि लास्ट कॉन्सेप्ट डाउन में मैंने इन सब के बारे में बता दिया है, तो यहाँ पे वही सब कुछ है, बस एक थोड़ा नाम डिफरेंट है। देख सकते हो कोशेंट आइडेंटिटीज, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप जानते हो कि जब भी हम tan थीटा लिखते हैं तो उसे sin थीटा बाय cos थीटा लिखा जाता है। सिमिलरली जब cot थीटा लिखते हैं तो cos थीटा बाय sin थीटा होता है, तो इसी का नाम होता है कोशेंट आइडेंटिटीज, राइट। तो अगर कभी आपने लिखा हुआ ये देख लिया तो वहाँ पे कन्फ्यूजन में मत रहना, राइट। चलो अब दूसरा है अपना रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। आप जानते ही होंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ढेर सारे हैं और सारे ही फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है सो दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर, और आपको जब भी देखना हो तो यहाँ से देख के आप तुरंत से रिकॉल कर सकते हो। तो ये सारा बेसिक ही है, ऑलरेडी हमने कर लिया है लास्ट वाले वीडियो में। तो साइन थीटा आपको पता है 1/cosec होता है, कॉस इज जस्ट हम लिखते हैं तो 1/sec होता है, सिमिलरली tan इज 1/cot, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल cosec, sec एंड cot थीटा, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है आपको। तो चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और आइडेंटिटीज़ की, जिसके बारे में भी हमने बात कर ली है, जो कि है इवन एंड ऑड आइडेंटिटीज़। अब यहाँ पे मैंने इसे इसलिए रखा है इसके अंदर सो दैट आप दोनों जगह से आप देख सकते हो कि कैसे हमारा जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमारा सब कुछ कोरिलेट होता जाता है। अगर आपको याद होगा तो रिलेशंस वाले फंक्शन, जस्ट रिलेशन फंक्शंस वाला जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको इवन एंड ऑड के बारे में बताया था, फंक्शंस के बारे में, राइट। आपको पता है कि जब भी हम किसी फंक्शन को लिखते हैं f(-x) = f(x), तो वो क्या हो जाता है, इवन फंक्शन, करेक्ट। और यही जब -f(f(x) आता है तो ये हो जाता है अपना ऑड फंक्शन, डन। तो उसी को रिलेट करता हुआ आप सोचो कि हमारे पास जब भी साइन ऑफ -θ होता था, दैट मीन्स जब हम बात करते थे फोर्थ क्वाड्रेंट की, इजंट इट, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये तो अब सबको याद है और पता भी है कि क्यों होता है ऐसे, इजंट इट। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात कर ली है ऑलरेडी। तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ ये इवन एंड ऑड वाले कॉन्सेप्ट को जब हम मर्ज करते हैं तो अपने पास आता है इवन एंड ऑड आइडेंटिटीज़, जिससे हमें पता चलता है कि साइन ऑफ -θ हमें पता है कि दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा, तो कुल मिला के ये हुआ क्या, परफेक्ट, दिस इज नथिंग बट ऑड फंक्शन, करेक्ट। आपने देखा है इसका ग्राफ भी, समझ रहे हो बात। तो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड ही है। सिमिलरली जब हम कोसेक थीटा की बात करते हैं तो कोसेक ऑफ -θ क्या होता है, ये भी कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव यहाँ पे। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, सो दिस इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, डन। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता क्या है, सिर्फ कॉस एंड सेक, इजंट इट। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉस एंड सेक, अगर मैं इसकी बात करूँ तो कॉस ऑफ -θ कॉस थीटा, सेक ऑफ -θ इज सेक थीटा, सो दैट्स वाई ये क्या हो गया अपना, ये हो गया इवन फंक्शन, करेक्ट। समझ रहे हो बात को, यस। सिमिलरली tan एंड cot क्या होगा, ये दोनों भी क्या है, ऑड फंक्शन है, बिकॉज माइनस देता है, सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो ऑड एंड दिस इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, डन। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ गया कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन की वजह से इसका नाम है इवन ऑड आइडेंटिटीज़, डन। तो चलो अब बात करते हैं, हमारे पास है को फंक्शन आइडेंटिटीज़, जहाँ से हम रिलेट करेंगे अपना कॉम्प्लीमेंट्री, याद है आपको, यस। मैंने यहाँ पे बताया था कॉम्प्लीमेंट्री जब फंक्शंस होते हैं, एंगल्स होते हैं, तो वहाँ पे अपने पास साइन क्या हो जाता है, जब π/2 के साथ डील करता है माइनस प्लस, तो ये देता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, करेक्ट। डू यू रिमेंबर दैट, यस।
तो आप देख सकते हो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ डील करते हैं तो मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, राइट। सी से सी मिलता था, एस से एस, जहाँ पे एस होता था सप्लीमेंट्री के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, इसका मतलब बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, आपको पता है कि पॉजिटिव होगा तो तभी हमारे पास पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे है कॉस थीटा। और जब भी हम π/2 माइनस थीटा करते हैं तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि हम डील किसके साथ कर रहे हैं, ये क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड वी नो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए सारे पॉजिटिव है। ओनली द डिफरेंस इज व्हाट कि ये क्या करता है, अपना को फंक्शन प्रोड्यूस करता है। तो साइन का को फंक्शन क्या है, कॉस, कॉस का साइन, टैन का क्या है, अगर आपको याद हो परफेक्ट, दैट इज कॉट हियर। सिमिलरली कॉट का टैन होता है, सेक का कोसेक एंड कोसेक का सेक। डन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसको इकट्ठे आप इस तरह से ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो देखिए कुछ और आइडेंटिटीज, और अब हमारे पास आ चुका है पैथागोरियन आइडेंटिटीज। डू यू रिमेंबर, नाम से ही समझ में आ रहा है पैथागोरियन आइडेंटिटीज, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लग रहा है, इजंट इट। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप सबको पता है दैट हमारे पास क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इजंट इट। तो ये एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल अगर थीटा है, ये है अपना पी, ये है अपना बी और ये है अपना एच, तो इस ट्राइंगल में हमें पता है रूल क्या होता है, दिस इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, होता है ना, यस। एंड यहाँ से जो कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस को डिनोट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे इस एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो बोथ द साइड्स तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, करेक्ट। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड रख ले रही हूँ, प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू नथिंग बट 1। और ध्यान से बताओ मुझे कि P बाय एच होता क्या है, नथिंग बट, यस इट इज़ नथिंग बट साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, प्लस B बाय एच क्या होता है, कॉस थीटा, सो इट इज़ नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो क्या रिजल्ट हमारे पास आया इस पाइथागोरस थ्योरम से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यही तो है यहाँ पे, यस। तो इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, करेक्ट। और इसी से रिलेट करता हुआ अपने पास आता है ये सेकंड आइडेंटिटी जो कि है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कैसे, आप खुद प्रूव कर सकते हो। देखो यहाँ अगर सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ से चलो मैं लिख रही हूँ LHS, तो LHS में अपने पास यही है, माइनस टेन स्क्वायर की जगह पे आई कैन राइट हियर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस। नाउ अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अभी अभी आपने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअली ये क्या है, नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा ओनली, इजंट इट, इस वाले रिलेशन से। तो हमारे पास ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, सो बेसिकली क्या मिला हमें, 1। सो देख सकते हो, राइट। तो सिमिलरली ये वाला आपका होमवर्क है, ये वाला आप खुद से प्रूव करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन आइडेंटिटीज है, यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, डन। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस रिलेशन को जब लिखते हैं ना तो साइन कॉस का तो सही से याद रहता है, यहाँ गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि इट इज़ रिलेटेड विद अ को फंक्शन, ओके। तो साइन का को फंक्शन कॉस होता है, तो चलो टैन का कॉट होता है, तो टैन स्क्वायर यहाँ पे कॉट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर कर देते हैं और वहाँ पे होती है गलती, ओके। तो इसलिए ये रिलेट करना, याद करना कि इसे हमने प्रूव किस तरह से किया है, तो फिर कभी गलती नहीं होगी, ओके। तो हमेशा ध्यान रखना सेक माइनस टैन होता है एंड कोसेक माइनस कॉट होता है, फाइन। तो साइन कॉस याद रह गया, उसके बाद आप याद कर लो कोसेक माइनस कॉट, दैट मीन्स सी माइनस सी करना है, तो फिर बचा क्या, बस सेक और टैन, तो याद रहेगा सेक माइनस टैन करना है, ठीक है, ठीक है, डन। चलो अब चलते हैं सप्लीमेंट, यहाँ पे सप्लीमेंट एंगल आइडेंटिटी, जिसके बारे में मैंने बात करी थी थोड़ी देर पहले। जब आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए तो क्या होता था, को फंक्शन। आपको पता है जब पाई के साथ हम डील करते हैं तो पाई माइनस थीटा जब भी होता है तो क्या मिलता है हमें, ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है, सो दैट्स वाई हमें साइन का सप्लीमेंट मिलेगा, जबकि नहीं कुछ नहीं बल्कि सेम रहता है। सप्लीमेंट में हमें सप्लीमेंट मिलते हैं, दैट मीन्स सेम मिलते हैं। एस टू एस मैंने बताया था, दैट मीन्स जब भी हम डील करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल को तो हमें सेम मिलता है यहाँ फंक्शन, राइट। तो साइन के लिए साइन, कोसेक के लिए कोसेक, कॉस के लिए कॉस, सेक के लिए सेक, टैन के लिए टैन एंड कॉट के लिए कॉट। और ये प्लस माइनस थीटा आपको याद ही होगा कि हमने क्या किया था, चेक किया था हर जगह,
ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले मेथड से, और ऐसे भी आपको मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में बताया था यूनिट सर्कल ड्रॉ करके कि कहाँ पे क्या साइन होती है, तो बस वहीं से हमें साइन रखना है। एज वी आर डीलिंग विद द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली, पाई माइनस थीटा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसलिए सिर्फ देखो ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे क्या दिख रहे हैं हमें, नेगेटिव। करेक्ट, डन। तो ये समझ में आ गया अच्छे से। अब इन सारे आइडेंटिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, और ये देखो ये रहा अपने पास क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18 स्टिल साइन स्क्वायर 18 पाई बाई 18। करेक्ट, यहाँ पे हमारे पास एक पूरा का पूरा इस तरह से सीरीज मिला है। करेक्ट, और यहाँ दिख रहा है आपको कि एंगल कैसे बढ़ रही है, पाई बाई 18 है, फिर 2 पाई बाई 18, 3 पाई, टिल हम जा रहे हैं 18 पाई बाई 18 तक। करेक्ट है ना। अब यहाँ अगर आपने नोटिस किया होगा तो वी कैन सी कि 18 पाई बाई 18 है, दैट मीन्स 18 अगर कैंसिल कराओ तो पाई है, दैट मीन्स लास्ट वाला टर्म क्या है, साइन स्क्वायर पाई, जो कि इसकी वैल्यू होती है 0। करेक्ट है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि ध्यान से देखो तो आपके पास यहाँ पे बीच में एक ऐसा भी टर्म आ रहा है जब 9 पाई बाई 18 होगा, राइट, और 9 पाई बाई 18 पे में वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज 9 बाई 18, दैट मीन्स पाई बाई 2 मिलेगा, दैट मीन्स वैल्यू 1 होगी। तो दो टर्म की वैल्यू हमें पता है, करेक्ट, और बाकी टर्म की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अब हमारे पास बचे कितने, 16 टर्म बचे हैं, बिकॉज वी कैन सी कि 1 से लेके हम 18 तक बढ़ रहे हैं, तो 18 में दो टर्म हमें पता है, तो 16 टर्म की वैल्यूज़ हमें नहीं पता है, तो बिना पता किए हम तो इसकी वैल्यू लिख ही नहीं सकते। तो चलो अब ध्यान देते हैं यहाँ। तो अगर मैं यहाँ पे इन सब को लिखूँ और साइन स्क्वायर पाई बाई 18 जो है, ठीक है, इसके साथ पहले अगर मैं साइन स्क्वायर 17 पाई बाई 18 लिख देती हूँ, ठीक है, फॉर सम टाइम, यहाँ पे देखो तो, और फिर यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 लिख रही हूँ, प्लस इसके साथ मैंने अगर साइन स्क्वायर यहाँ 16 पाई बाई 18 लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, एंड सो ऑन, चलेगा ये, है ना। एंड प्लस हमें यहाँ क्या लिखना है, एक टर्म है अपने पास साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18 और ये लास्ट वाला टर्म साइन स्क्वायर पाई। करेक्ट, इसको लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो 2 से हम लोग चलते गए हैं तो चलो उसको भी यहाँ थोड़ा कंप्लीट कर दिया जाए। कब तक हम जा सकते हैं इस तरह से, ये 9 लिखा है, दैट मीन्स हम 8 तक जा सकते हैं, तो 8 पाई बाई 18 लिखा जा सकता है, प्लस उसके साथ मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर 10 पाई बाई 18। और ये जो मैं डायरेक्टली लिख पा रही हूँ कि किसके साथ क्या लिखना है, ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, अभी समझोगे आप। डू यू रिमेंबर सप्लीमेंट्री एंगल, डू यू रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बस उन्हीं दोनों का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है। कैसे, ध्यान दो, अगर मैं बोलूँ कि पाई बाई 18 और 17 पाई बाई 18 जो है, नॉट 8, दिस इज 18 जो है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है। जिसे भी लग रहा है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, रफ में आप चेक कर लो, अगर मैं पाई माइनस 17 पाई बाई 18 करूँ तो वैल्यू क्या मिलेगी, सबको समझ में आ सकता है दैट हियर नथिंग बट पाई बाई 18 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट ये 17 पाई बाई 18 और पाई बाई 18 क्या है आपस में, सप्लीमेंट्री एंगल। करेक्ट, यस। और आपको क्या पता है, सप्लीमेंट्री एंगल पे हमें वैल्यू क्या मिलती है, सेम, दैट मीन्स सेम फंक्शन मिलता है। करेक्ट, समझ में आ रही है बात आपको। तो अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस इसके लिए साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 18 लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देखो इसका मतलब यही है 17 पाई बाई 18। यस, सिमिलरली मैं अदर टर्म के लिए भी वैसे ही कर सकती हूँ, राइट, और कहाँ तक चल सकती हूँ, टिल हियर साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा जा सकता है पाई माइनस 8 पाई बाई 18, किसको मैंने लिखा, 10 पाई बाई 18 को। करेक्ट, और प्लस क्या मिला यहाँ पे 1, अंडरस्टूड दिस वन, 9 बाई 2 हो रहा है यहाँ, और ये तो 0 है, प्लस 0 भी लिख दो, ठीक है, क्लियर है बात। दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों जो टर्म है आपस में सप्लीमेंट्री है। दैट मीन्स हम यहाँ से डायरेक्टली इन दोनों को अगर एक बता दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, दैट मीन्स दिस बोथ टर्म्स आर सेम ओनली। गॉट द आइडिया।
अंडरस्टूड द पॉइंट कि क्यों मैंने साथ में लिखा। अब ये समझते कैसे हैं, तो देखो डायरेक्टली ट्रिक क्या करना है, आप बस पहले डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। अगर पाई वाला टर्म आता है, अगर यही यहाँ पे लिखा रहता पाई बाई 18 कायदे से है क्या 180 डिग्री बाई 18 दैट मीन्स 10 डिग्री, और ये क्या है, ये नथिंग बट 170 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ लिखी रहती साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री और साइन स्क्वायर ऑफ 170 डिग्री, तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होती बोलने में कि दिस टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट, 10 डिग्री एंड 170 डिग्री, बिकॉज हम एकदम यूज टू है इसमें ऐसे सॉल्व करने में। बट यहाँ पाई में प्रॉब्लम हुई, इजंट इट, तो इसलिए मैंने यहाँ पाई का क्वेश्चन लिखा है सो दैट आपके हैबिट में आ जाए। अगर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पाई के साथ खेलना शुरू कर दें अब, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसे समझेंगे, डिनोमिनेटर पहले चेक कर लो, अगर सेम है तो न्यूमरेटर में ऐड करो। 1 + 17 कितना होता है 18। जब अपना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम कांस्टेंट आ जाए इसका मतलब बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। गॉट इट, अंडरस्टूड, बिकॉज हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है। देख लो 2 पाई के साथ क्या ऐड करने पड़े, हमें मिलेगा 18 16, तो तभी मैंने 16 फटाक से लिख लिया था। अब 8 के साथ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 10, तभी मैंने यहाँ 10 डायरेक्टली लिख लिया था। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द पॉइंट, यस। तो इसीलिए इसे क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 × साइन स्क्वायर पाई बाई 18 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज दिस टू टर्म आर सेम, राइट। नाउ अंडरस्टूड, सिमिलरली आई कैन राइट जो सेकेंड टर्म होगा दैट इज साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, राइट। सिमिलरली जो यहाँ पे आ रहा है लास्ट टर्म हमारा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18, है ना, प्लस यहाँ तो हमें सिर्फ 1 मिला है, ठीक है। अभी भी हमारे पास बात नहीं बनी है बिकॉज इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, साइन 10 डिग्री तो 10 डिग्री तो हमने निकाला ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब वी कैन यूज हियर द आइडिया ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इनमें और इनमें क्या रिलेशन है, पाई बाई 18 और 8 पाई बाई 18, इसको समझने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करो, सेम मेथड है, डिनोमिनेटर में आप ऐड करो, सेम है, नॉट ऐड, डिनोमिनेटर चेक करो, सेम है, यस इट इज सेम, न्यूमरेटर में बस ऐड कर दो। 1 + 8 कितना हो गया 9, 9 बाई 18 कितना होगा पाई बाई 2, इजंट इट, गॉट द आइडिया। तो जब भी हमें पाई बाई 2 मिले एडिशन में एंगल को ऐड करने पे दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट मीन्स को फंक्शन। तो साइन का क्या होता है कॉस, एंड वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अंडरस्टूड द आइडिया कि कैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो बस अब क्या कर सकते हैं, आराम से वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस यहाँ से लिख लो साइन स्क्वायर, एक बारी मैं आपके लिए अच्छे से लिख देती हूँ, पाई बाई 2 माइनस 8 पाई बाई 18, ठीक है, प्लस सिमिलरली चलते जा सकते हो आप। साइन स्क्वायर 2 पाई के लिए क्या लिखेंगे बता दो, कैसे समझोगे आप, ट्राई करो कि पाई के साथ 8 ऐड करने पे 9 मिलता है, तो 2 के साथ क्या ऐड करोगे, ऑफ कोर्स 7 ऐड करोगे, तो 2 पाई और 7 पाई वाला टर्म लिखोगे साथ में, राइट, अंडरस्टूड। सिमिलरली हम चलते जा सकते हैं, कब तक चलेंगे, कितने ऐसे पेयर मिलेंगे मुझे बता दो, एक तो पाई वाला पेयर, ठीक है, फिर 2 पाई वाला, फिर 3 पाई वाला और फिर 4 पाई वाला, दैट मीन्स स्टिल 4 पाई तक ही हम जा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स हमें 4 टर्म ही सिर्फ मिलेंगे। अंडरस्टूड द आइडिया कि कैसे हम चेक करते हैं, राइट। देखो 16 थे, 16 को हमने कन्वर्ट कर दिया 8 टर्म में, अब 8 को कन्वर्ट कर दिया है हमने 4 टर्म में। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 18, ठीक है, प्लस इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 18, राइट। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस दिस 4 पाई बाई 18 ओनली, ठीक है, क्लियर है बात, अंडरस्टूड एवरीवन। तो चलो +1 यहाँ पे ऑलरेडी ये चल ही रहा है हमारे साथ, तो अब इसे क्या लिखा जा सकता है, तो चलो 1 को पहले रख लेती हूँ मैं, कहीं वहाँ पे उठ ना जाए अकेला। तो अब देखो दिस वन एंड दिस वन, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता क्या है, सबको पता है, दिस इज कॉस थीटा ओनली, सो साइन स्क्वायर है दैट मीन्स कॉस स्क्वायर मिलेगा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 ओनली, इजंट इट, दैट मीन्स हमें 2 × ये 1 मिला इस पूरे को मिला के, राइट, प्लस अगेन 1 मिलेगा, प्लस अगेन 1 प्लस अगेन 1, दैट मीन्स ओनली 4 टाइम 1, करेक्ट, बिकॉज हमारे पास 4 पेयर ऐसे मिले हैं। तो रिजल्ट क्या मिल गया, 1 + 2 × 4 दैट इज 8, तो 8 + 1 इज नथिंग बट 9, सो द आंसर इज हियर 9। देख लो कितना बड़ा सीरीज था और आंसर क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ 9। अंडरस्टूड द आइडिया। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग ऑल द आइडेंटिटीज जो कि मैंने अभी अभी बताए। यहाँ कौन कौन से यूज हुए, एक तो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज यूज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला, को फंक्शन आइडेंटिटीज एंड सप्लीमेंट एंगल आइडेंटिटीज।
क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो चलते हैं इसके आगे। और आप देख सकते हो अपने पास आ चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। दैट मीन्स यहाँ पे भी हम आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे जो कि डिफरेंट टाइप के होंगे। क्या है यहाँ? एंगल सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज़। इसका मतलब देखा होगा आपने ये बहुत बारी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, ये सब तो बिल्कुल बेस है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने ही करने हैं। इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है कि कुछ और करके हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। तो फॉर्मूले कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो यू हैव टू रिमेंबर। अगर याद नहीं रखोगे, सबको प्रूव करने के पीछे जाओगे, देन यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम की जस्ट देने, एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं आपको। तो जितने फॉर्मूले याद करोगे, जितना ज़्यादा दिमाग में रखोगे, उतना ही जल्दी आप एकदम फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ओके। तो आप देखो क्या है, कैसे याद रखते हैं, थोड़ा सा बस ट्रिक बता देती हूँ मैं। साइन a प्लस बी है, राइट। तो यहाँ पे साइन को समझो छोटा भाई, कॉस को समझो कॉस बॉस होता है, दैट में समझ लो बड़ा भाई है, ठीक है। बड़ा भाई है तो थोड़ा मनमानी करता है, अपने हिसाब से चलाता है, जो भी उसको बोलो उसको उल्टा करता है, दैट मीन्स उसको मतलब थोड़ा सा ना एरोगेंट सा है भाई। प्लस बोलो तो माइनस करेगा, माइनस बोलो तो प्लस करेगा, और पहले वो अपने आप को प्रायोरिटी देता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ देखो कॉस है, a प्लस बी दिया था उसे, बट उसने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन ले आया वो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और पहले क्या किया, मनमानी करके पहले खुद को ही प्रायोरिटी दिया, तो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी हो जाता है, ठीक है। बट जब इसको मैंने माइनस दिया तो यहाँ देख सकते हो क्या किया उसने, प्लस ले लिया, और पहले प्रायोरिटी खुद को दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बट इसका उल्टा जो साइन है ना, बड़ा प्यारा सा छोटा भाई है, दैट मीन्स वो चाहता है ना कि मिल मिला के चलूँ, कभी तो भाई के नज़र में मैं बड़ा बनूंगा, राइट। तो यहाँ देखो साइन में क्या किया इसने, याद रखना, साइन के लिए गाना है साकी साकी, और कॉस के लिए गाना है कोका कोला, ठीक है, कोका कोला, दो सी आ गए हैं साथ में। और यहाँ साकी साकी, दैट मीन्स साइन है और कॉस है। तो ये क्या करता है, प्लस साइन दिया तो भाई एकदम अच्छे से ओबीडियंट जैसे उसने प्लस ही लिया, साइन ए कॉस बी किया प्लस कॉस ए साइन बी किया। यहाँ जब माइनस साइन दिया तो इसने फिर से क्या किया, साइन ए कॉस बी लिया, दैट मीन्स दोनों में बराबरी से बांटता है, और फिर माइनस कॉस ए साइन बी किया, अंडरस्टूड। तो बस इसको याद रखने के लिए एक दो बारी प्रैक्टिस करो, लिखो, आई एम श्योर आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला, कुछ नहीं है। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। माइनस करना है तो बस बीच में माइनस आ जाता है, कॉस में पहले दोनों टर्म कॉस के आएंगे फिर साइन के, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करना है, बस इतना सा फंडा है, आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है, अंडरस्टूड। तो चलो अगर ये समझ में आ गया है तो अब करते हैं बात कि कहाँ पे ये और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। देख लो अपने पास कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, ठीक है, तो 15 तो अभी तक पढ़ा नहीं है, बट क्या पढ़ा है हमने, 30 पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड एंगल तो हमें पता है, 30 पता है, 0 पता है, सबको बोलेगी 0 पता है ना, 0 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है, 180 पता है, 270 पता है, ये सब पता है, ठीक है, 360 डिग्री भी पता है, चलो करेक्ट। अब वहाँ से ही हम तोड़ मड़ोड़ करके इन सबको भी निकालेंगे। 15 डिग्री क्या कर सकते हैं, सोचो, अगर मैं 45 माइनस कर दूँ 30 तो आ जाएगा ना, यस वी विल गेट इट। तो चलो वैसे ही निकालते हैं। तो साइन 15 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ करेक्ट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। अब आपको पता ही है फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्म आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस है तो माइनस लेके चलेगा, साइन है ये, तो साइन 45 डिग्री लिखेंगे इंटू कॉस 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस आया, अब पहले कॉस 45 डिग्री इंटू देन साइन 30 डिग्री, देन सबकी वैल्यू दे दो। कॉस साइन 45 पता है आपको 1/√2 होता है, फिर कॉस 30 डिग्री आपको पता है √3/2 होता है। ये सारी वैल्यूज़ तो आपको याद रखनी ही रखनी है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री बिना इन वैल्यूज़ के आप कर ही नहीं सकते सॉल्व, तो ये सारी वैल्यूज़ तो एकदम मतलब मुंह पे होना चाहिए आपके। अब फिर से ये क्या हो गया 1/√2, साइन 30 डिग्री आपको पता है 1/2, तो अगर एलसीएम लोगे तो क्या मिला 2√2, यहाँ क्या मिला √3 - 1, डन। आपको पता है कि जनरली जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो वहाँ पे ट्राई करते हैं, या तो ऐसे रहने दो, या तो फिर इसका जो डिनोमिनेटर है जहाँ √2 है उसे आप चेंज कर सकते हो, दैट मीन्स उसको जस्ट रैशनलाइज कर सकते हो, तो √2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हो, या तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो चलो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे, तो इसको आप याद कर सकते हो, साइन 15 डिग्री इज दिस ओनली। और
अगर आप चाहते हो कि आपके जो IITs के क्वेश्चंस आते हैं उनको आप एकदम इजीली सॉल्व करो बहुत अच्छे से, तो कुछ एंगल मैं लास्ट में भी बताऊंगी एकदम अच्छे से कि कौन कौन से एंगल आपको एकदम याद होने चाहिए, उसकी मैं वैल्यूज़ भी लिख के ले आई हूँ। ओके, सो दैट जस्ट यू हैव टू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, उसको अच्छे से चिपका लेना आप कहीं पे भी प्रिंट आउट लेके, और फिर याद करते रहना कि वो सारी वैल्यूज़ एकदम होनी चाहिए, राइट आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए वो सारी वैल्यूज़। ओके, तो उसमें से एक ये भी वैल्यू है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, तो साइन 15 डिग्री हमने निकाल लिया, डन। अब बात करते हैं कॉस 75 डिग्री की। तो कॉस 75 डिग्री निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसे मैं लिख सकती हूँ कॉस 45 डिग्री प्लस यहाँ पे 30 डिग्री भी, करेक्ट, तब भी आ जाएगा। तो मुझे कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरे पास ये ऑलरेडी वैल्यू आ गई है, तो क्यों मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि दिस इज़ नथिंग बट कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। और आपको पता है कि ये क्या हो गया, अपना को फंक्शन देगा, दैट मीन्स 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन विथ प्लस साइन ओनली, तो साइन 15 डिग्री। और अभी अभी तो हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली है, वही रख देंगे आंसर में। समझ रहे हो बात को कि कैसे हम क्वेश्चन के आंसर्स को ही यूज़ करके आंसर क्रिएट कर सकते हैं, डन। चलो, अब बात करते हैं साइन ऑफ 195 डिग्री की। तो ये क्या हो जाएगा, टेल मी। इसको भी लिखा जा सकता है ना, नथिंग बट साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यू टेल मी, साइन 100 डिग्री प्लस 15 डिग्री, इसका मतलब पाई प्लस थीटा। आपको ये वाली वैल्यूज़ तो अच्छे से याद है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसका मतलब पाई प्लस थीटा कर रहे हैं, जा रहे हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, साइन होगा नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन आ गया, और साइन पाई के साथ डील कर रहा है तो सेम वैल्यू देता है, इसलिए साइन 15 डिग्री। इसका मतलब जो भी वैल्यू हमने निकाली है माइनस साइन लगा दो, तो √3 - 1 अपॉन 2 √2, दिस इज द आंसर, है ना, बहुत ही ईजी। यस, अंडरस्टूड द आइडिया कि कैसे हम इसे याद रखेंगे और कैसे इसे यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अब चलो बात करते हैं फिर से कंपाउंड एंगल्स की, जहाँ पे अब हम डील करने वाले हैं टैन को। ओके, तो ये भी सिमिलर है, देख सकते हो अभी हमने साइन a प्लस बी a माइनस बी देखा, अब हमें देखना है tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, सिमिलरली cot a प्लस बी एंड cot a माइनस बी, राइट। तो बस मेन जो मुद्दा है ना याद करने का, tan तक आप कर लो, cot तो बस इसका उल्टा है। अगर cot को याद रखना है तो कुछ करना ही नहीं है, 1/tan भी कर दोगे तब भी आप इसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस cot तक, अब tan तक की वैल्यूज़ अच्छे से याद रख लो, फॉर्मूले को एकदम ध्यान में रख लो, तो cot का याद रखने की नहीं भी ज़रूरत होगी, ठीक है। अब tan में क्या करते हैं हम, tan a प्लस बी जो है सिंपल याद रखना, प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, बिकॉज tan जो है वो कहीं से कहाँ से आता है, कहीं से नहीं बल्कि साइन बाय कॉस से आता है। और आपको पता है साइन भाई वफादार है, बिल्कुल ओबीडियंट है, कॉस जो है थोड़ा सा उल्टा करता है, प्लस को माइनस कर देता है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में क्या हो गया, उल्टा हो गया, समझ रहे हो, और न्यूमिनेटर में साइन के जैसा प्लस रहा, अंडरस्टूड। तो यहाँ प्लस दिया था तो साइन अपने न्यूमरेटर में आता है, इसलिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहा, और डिनोमिनेटर में कॉस आता है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव आ गया। बस अब ये याद रख लेना इस तरीके से। तो साइन कॉस से ही सारी कहानी शुरू होती है। क्या हो गया, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऐसे याद रखना है, सिंपल हो गया याद। tan a माइनस बी, एक बार a प्लस बी कर लिया तो a माइनस बी अपने आप ही याद हो जाएगा, ऊपर क्या होगा इस बार माइनस और नीचे होगा प्लस, देख लो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, डन। कॉट के लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं है याद करने का, इसको बस याद रखना कि जैसे उसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो पहले क्या हो जाएगा cot a इंटू cot b, प्लस था तो यहाँ माइनस अपॉन cot a प्लस cot b। सिमिलरली ये वाला भी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा और फिर यहाँ माइनस होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रिमेंबर, बट अगर याद कर सकते हो आप तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब करते हैं इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो tan 15 डिग्री अगर हमें निकालना है, दो तरीके हैं, एक तो आप पहले आप साइन 15 डिग्री निकाल चुके हो, cos 15 डिग्री अगर निकाल लिया तो वहाँ से आप साइन बाय cos कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब ऐसे कि हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है तो हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। क्या किया जा सकता है, tan 15 डिग्री को आराम से लिखा जा सकता है सिमिलरली जैसे हमने लास्ट वाले में लिखा था, करेक्ट, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना, लिख सकते हैं। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला पता ही है, क्या करना है, tan a दैट इज 45 डिग्री माइनस tan b दैट इज 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन 1 क्या हो जाएगा, प्लस tan a tan b दैट मीन्स 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। निकाल लो वैल्यूज,
tan 45 डिग्री कितनी होती है 1 माइनस tan 30 डिग्री पता है हमें 1/√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 1 इंटू दिस सेम 1/√3। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 एलसीएम ले लिया अपॉन √3 प्लस 1। जो चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, दैट इज √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या रिजल्ट हमें मिल जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज 4 एंड देन माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2। तो कायदे से क्या आ गया 2 माइनस √3। सो दिस इज द आंसर फॉर tan 15 डिग्री। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कर लिया हमने काम। चलो अब tan 15 डिग्री निकाल लिया है, उसके बाद क्या है cot 75 डिग्री। तो क्या मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि 75 डिग्री cot अगर लिखा है तो इसका मतलब कुछ नहीं बल्कि क्या है 90 माइनस 15 में लिख सकती हूँ, है ना। और ये पता है आपको को फंक्शन देता है दैट इज नथिंग बट tan 15 डिग्री, राइट। तो ये जो सेम वैल्यू हमने निकाली है वही हो जाएगी। ठीक है, अब tan 345 डिग्री वो क्या होगा, टेल मी। tan 345 डिग्री है, डायरेक्टली मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ tan ऑफ 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री, है ना। और ये क्या होता है 360 माइनस 15, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये एकदम मन में बिठा लो, ओके। बार बार शुगर में एकदम कॉफ़ी में शुगर मत मिलाने लग जाना, बस याद रखना ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो दैट मीन्स वी आर कमिंग इन द 360 माइनस 15 किया है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। सो व्हाट यू विल गेट माइनस ऑफ tan 15 डिग्री। और अभी अभी तो हमने निकाला है, बस यहाँ माइनस साइन लगा दो, यू विल गेट द आंसर। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस इसी तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो अभी अभी जो आपने यहाँ देखा जहाँ पे हमने डील किया है इस tan 45 डिग्री को, तो यहीं से हमारे पास कुछ आइडियाज़ आते हैं और ये जो फॉर्मूला है इस आइडेंटिटी को हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देख लो। 45 डिग्री इज नथिंग बट π/4, आपको पता है। तो यहाँ जो हमने अभी किया था tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो उसकी जगह अगर सोचो तो tan 45 डिग्री माइनस थीटा यहाँ है। क्या मतलब है, डायरेक्टली वी कैन जस्ट टेक दिस फॉर्मूला एज 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। कैसे, आपने अभी भी नज़ारा देखा है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने क्या किया था, जहाँ जहाँ tan 45 डिग्री आई थी वैल्यू वहाँ पे हमने 1 रख दिया था। तो 1 इंटू एनीथिंग इज दैट ओनली। तो यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा हो जा रहा है और यहाँ पे 1 माइनस जस्ट tan थीटा हो जा रहा है, बिकॉज tan a का मतलब क्या है tan 45 डिग्री जो कि 1 होता है। अंडरस्टूड। तो वहाँ से ही हम क्या करते हैं, जैसे ही 45 डिग्री मिलता है तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बन के आ जाते हैं और उसे हम दिमाग में बिठा लेते हैं, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और अगर इसे याद रखोगे तो बिलीव मी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे और सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री में आप उतने ही ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मेरा सोल्यूशन देख लिया और फिर आगे बढ़ गए कि हाँ भाई मुझे आ गया। खुद से सॉल्व करो, देन ओनली यू विल रीच टू दैट पीक कि जहाँ पे आपको लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस पूरा तगड़ा हो चुका है और कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे, सेम तरीके से tan 45 डिग्री प्लस थीटा किया तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, डन, खत्म। ये वाला माइनस था तो पहले माइनस फिर प्लस। कॉट के लिए तो आपको पता है करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम tan को आप 1/tan के फॉर्म में लिख के कर सकते हो। अगर आपको याद रखना है तो बस याद रखो कॉट में कॉस बाय साइन होता है तो पहले माइनस आएगा फिर नीचे प्लस आएगा, देख लो वही है ना। और पहले क्या करते हैं, ये प्रायोरिटी खुद को देता है कॉस, तो उसी तरह से कॉट भी खुद को देता है, देख लो पहले कॉट आता है। ठीक है, डन, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने ऐसे स्टार मार्क भी कर दिया है कि दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको एकदम याद कर ही लेना है एटलीस्ट ये 2 फॉर्मूले। ठीक है, और ये देखो अब हम आ चुके हैं अपने पास दूसरे फॉर्मूले पे जो कि अभी डिराइव किया हुआ है। जो आपने देखा यहाँ पे कि साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी हमने निकाला है, उसी को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, एंड यू कैन डू इट आराम से, कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, बस आपको याद रखना है, बिकॉज ज़्यादा लंबे प्रोसेस में जाना नहीं है कि हर बार उसको सॉल्व करना है फिर चेक करना है, राइट। कहीं कहीं में डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करना होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले जितने ज़्यादा याद कर पाओगे उतनी ही आपके लिए हेल्प होने वाली है आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है इस तरह से कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम करते थे तो क्या होता था, हमारे पास डायरेक्टली आ जाता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इजंट इट। ये हमने एकदम याद रखा हुआ है। तो सेम फंडा यहाँ पे भी है एंगल के साथ, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी किया कि तो क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b,
बस सिंपल तरीके से इतना याद रख लो, ठीक है। चाहे हो सॉल्व करना तो एक बार आप देख सकते हो, सिंपल इसका पूरा फॉर्मूला रखो, इसका पूरा फॉर्मूला रखो, मल्टीप्लाई करो और फिर पाइथागोरियन थ्योरम से जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है उससे आप आराम से इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। डन। सिमिलरली इसी के बाद इसको आना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेम पाइथागोरियन फॉर्मूला लगा लो। दैट मीन्स साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो उसे जब करोगे आप सॉल्व तो देख लो क्या आता है, कॉस आएगा तो पहले वो क्या करेगा, बी ले लेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, जस्ट इसका उल्टा। डन। बिकॉज क्या बताया था, कॉस हमेशा क्या करता है, उल्टा काम करता है। तो यहाँ देखो ए था पहले और बी था, तो साइन ने बड़े कायदे से पहले ए रखा फिर बी रखा, बट कॉस क्या करेगा, उल्टा करेगा। तो देखो पहले बी आ गया फिर बाद में ए आया, ठीक है। तो इस तरह से दिमाग में बिठा लो। अब यहाँ क्या है, जब कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है, यहाँ पे इस तरह से है तो क्या करेगा, कॉस पहले अपने आप को प्रायोरिटी देता है तो कॉस स्क्वायर ए करेगा पहले, माइनस साइन स्क्वायर बी कर दिया इसने, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये एकदम एज इट इज रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी प्लस कर देना, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोर्ड मास से याद रखना है, ब्रैकेट वाला पहले काम एज इट इज होगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही चलेगा, बट कॉस है तो पहले कॉस आएगा फिर बाद में साइन आएगा। अब इसी का उल्टा पाइथागोरियन से अब निकाल लो, ठीक है। क्लियर है, तो ये एकदम याद हो गया। तो चलते हैं अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है AIEEE में 2010 में, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से पहले इसको समझो कि है क्या यहाँ पे। लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा चलो गिवन है अपने पास। उसके बाद लेट साइन अल्फा माइनस बीटा, ये भी गिवन है। डन। वेयर अल्फा बीटा क्या है, 0 से लेके π/4 के बीच में है। ये जो गिवन होते हैं ना कंडीशन, इसको आप ऐसे ही हल्के में मत ले लेना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताता है कि कब साइन पॉजिटिव होगा कब साइन नेगेटिव होगा, बिकॉज आपको पता है कि हमारे पास ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला फंडा रहता है हमेशा साथ में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में कहीं नहीं जाता, ये हमेशा साथ साथ चलेगा आपके क्वेश्चन के, ओके। और उसी के लिए ये सारे इंटरवल्स हमें गिवन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, π/4 तक है। दैट मीन्स इसका मतलब आप समझ रहे हो, हमें निकालना है tan 2 अल्फा। दैट मीन्स tan 2 अल्फा निकालना है। तो क्या मतलब समझ में आया, अगर अल्फा और बीटा इस बीच में लाई कर रहा है तो 2 अल्फा किस बीच में लाई करेगा, 0 से लेके π/2 के बीच में। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वहाँ पे पॉजिटिव हमको क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। क्लियर। तो इस तरह से दिमाग में रखना है कि कोई भी वैल्यू जो गिवन होती है क्वेश्चन में वो फालतू में नहीं दी हुई होती है, ठीक है। उसका कुछ मीनिंग होता है। डन। और सबको हमें ध्यान से देखना होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हमें निकालना है tan 2 अल्फा, बट है गिवन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, सोचो। अभी आपने देखा था कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्म आया जो फॉर्मूला, उससे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाने कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर निकालेंगे, देन इट विल बी वेरी लेंदी। अगर सिंपल तरीके से इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, एक एंगल थीटा है और ये एंगल एक समझ लो कि दूसरा एंगल कुछ भी है बी। दैट मीन्स ये अगर ए है और ये अगर बी है, तो अगर हमारे पास कॉस ए की वैल्यू पता है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, लेट अस अज्यूम ये कॉस ए है। अगर कॉस ए की वैल्यू हमें पता है जो कि 4/5 है, तो क्या मैं यहाँ से tan की वैल्यू नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ, है ना, निकाल सकते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ से भी मैं यहाँ क्या निकाल सकती हूँ, tan की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में है, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि ये जो वैल्यू है कुछ नहीं बल्कि कॉस ए है एंड दिस इज 4/5। तो अगर मैं जो अपने पास होता था नॉर्मल सा ट्रायंगल जिसमें हम इसको लेते थे थीटा, लेट अस अज्यूम ये अगर ए है, कॉस ए की वैल्यू 4/5 है, तो क्या मतलब हुआ, बी हो गया अपना 4 और एच हो गया अपना 5। आराम से आप पी की वैल्यू बता सकते हो, है या नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, करेक्ट। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ऑल नो कि जब 4 और 5 होता है तो यहाँ पे 3 ही आता है ना। ऐसे भी पता है 25 - 16 करोगे तो 9 मिलेगा, स्क्वायर रूट लोगे तो 3 मिलेगा। डन। तो यहाँ से अगर मैं लिख दूँ tan अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से आराम से मेरी वैल्यू कितनी आ गई, कुछ नहीं बल्कि p/b होता है, दैट इज 3/4, ठीक है। चलो निकाल लिया। सिमिलरली अगर हमारे पास गिवन है यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा और उसकी वैल्यू कितनी है 5/13, तो सेम फंडे से अगर मैं लिखना चाहूँ tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो क्या मैं निकाल सकती हूँ, आराम से आप बोलोगे कि हाँ निकाल सकते हैं। और क्या हो जाएगी वैल्यू, 5/13 है तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, 12 भी होगी, करेक्ट। ये सारा तो फंडा आपको क्लियर ही होगा कैसे कैसे हम निकालते हैं, सेम पाइथागोरियन थ्योरम से। तो यहाँ पे ये p/h होता है तो p/b दैट इज 5/12 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने काम कर लिया इधर,
अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। क्या है अपने पास, हमें निकालना है tan 2 अल्फ़ा। इसे यूज़ करके हम कैसे निकाल सकते हैं, सोचो ज़रा। a प्लस बी है, a माइनस बी है, और हमें चाहिए 2a। अल्फ़ा है, मतलब समझ सकते हो आप। तो क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों एंगल को ऐड कर दो, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम मैं अगर यहाँ लिख दूँ इसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, दैट मीन्स ये एक एंगल है, प्लस दूसरी एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, राइट? आई कैन डू और नॉट, टेल मी। देख लो आराम से और चेक करके मुझे बताओ कि क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ। बिल्कुल राइट। अब देखो ये वाला बीटा और ये माइनस बीटा कैंसिल हुआ, क्या मिला हमें, tan 2 अल्फ़ा ओनली, इजंट इट? समझ रहे हो? तो कैंसिल करा मत देना, बिकॉज हमें तो वो चाहिए। तो ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि वी कैन जस्ट कैंसिल, और हमें अब रिजल्ट में 2 अल्फ़ा ही मिल रहा है। अब ये किस फॉर्म में है एग्जैक्टली, जस्ट सी। tan a प्लस बी वाला फॉर्म है या नहीं? यस। तो अब बस फॉर्मूले में लिख डालो, क्या होता था, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, वही करना है हमें। दैट मीन्स tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan अल्फ़ा माइनस बीटा, डन। अपॉन कर लेंगे यहाँ 1 माइनस tan अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा। क्लियर? समझ में आ रही है बात सबको? यस। अब सारी वैल्यू रख दो जो हमने अभी अभी निकाली है। पहली वैल्यू कितनी निकाली थी, 3/4। दूसरी वैल्यू कितनी निकाली थी, 5/12। रख दो यहाँ, तो 3/4 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। हो गया काम। 3 4 जाइए कैंसिल होगा। ले लो यहाँ पे एलसीएम निकाल लो, वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये आ जाएगी 12 इंटू 4, कितना होता है यहाँ, दैट मीन्स 12 ही होगा ना, 12 इंटू 4 कहाँ करना, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस ये आ जाएगा 5, और यहाँ कितनी आ जाएगी वैल्यू, 4 4 जा 16, 16 माइनस 5 अपॉन ये कितना आ गया, 16 ओनली। ठीक है। अब यहाँ से 9 प्लस 5 यहाँ कितना हो जाता है, 14/12 इंटू 16 बाई ये हो गया 11, तो कायदे से ये हो गया 4 टाइम 3, 4 टाइम 4, तो कितना आ गया 56 अपॉन 11 इंटू 3 33। तो देख लो आंसर कौन सा है, 56 अपॉन 33 इज द आंसर, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन डी। क्लियर है सबको? कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, समझ में आ रही बात? यस। तो एकदम ध्यान से, लॉजिक वही है, सारा कुछ वही है, आपको यहाँ यूज करना है प्रॉपर्ली। अब सिमिलरली करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या है अपने पास, प्रूव दैट tan 70 डिग्री इक्वल्स टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, 70 को हमने कैसे किया है चेंज, 20 प्लस 50 के फॉर्म में, है ना, तभी इधर आया है इस तरह से, राइट। तो एक आइडिया तो मिल गया हमें। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में जब एनसीईआरटी के सोल्यूशन भी करा रही थी तब भी हमेशा मैंने बोला था यू हैव टू फोकस ऑन द राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। कभी कभी ऐसा नहीं कि हमेशा एलएचएस से आरएचएस में ही जाना है, आप उल्टा भी जा सकते हो, जिधर से भी देखो कि आसानी हो रही है, या तो दोनों साइड से आप एक पॉइंट पे भी आ सकते हो। बट ये देखना है कि हमें रिजल्ट चाहिए किस फॉर्म में और किस तरीके का है। तो एज वी कैन सी कि 70 को यहाँ पे कन्वर्ट किया है, इस तरह से हमने डिवाइड किया है 20 और 50 के पैटर्न में। तो क्या लिख सकते हैं, आराम से लिखा जा सकता है tan 70 डिग्री को आई कैन राइट हियर एज tan ऑफ 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब आपको तो पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, tan A प्लस tan B दैट इज tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय करेक्ट 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, ठीक है, डन। चलो अब यहाँ पे tan 70 डिग्री रहने देते हैं साथ ही साथ। अब हमें राइट हैंड साइड में सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए, बट हमारे पास तो इतनी सारी वैल्यू आ गई है। अब क्या किया जा सकता है, सोचो ज़रा। अब सोचो जब हमें ये वाले रिजल्ट चाहिए दैट मीन्स 2 tan 50 डिग्री के फॉर्म में चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो एक काम करो, हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए तो इसको पूरा उठा के इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, tan 70 डिग्री इंटू 1, ठीक है। अब माइनस दिस पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो चलो इसको लेके जाते हैं राइट हैंड साइड। तो अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊँ तो क्या मिलेगा, tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, समझ रहे हो ना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बस tan 70 को लेफ्ट हैंड साइड छोड़ा बिकॉज हमें चाहिए वो सब लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको लेके जाते हैं राइट हैंड साइड। तो 50 डिग्री इंटू क्या हो गया था, tan 70 डिग्री, डन। और प्लस तो अपने पास ये दो टर्म ऑलरेडी थे ही, तो चलो इसको रहने देते हैं, प्लस tan 50 डिग्री, ठीक है। अब हमें यहाँ पे tan 20 डिग्री चाहिए एज इट इज़ है भाई, tan 50 डिग्री भी है बट एक और सिर्फ tan 50 डिग्री चाहिए, बट यहाँ तो 3 का प्रोडक्ट है, करेक्ट।
अब सोचो ज़रा कि इसका मतलब इस 3 के प्रोडक्ट में से हमें क्या करना है, हमें किसी भी तरह से इसे और इसे एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स कैंसिल कराना है। और थोड़ा सा अगर ध्यान दे दो तो इट वॉज वेरी वेरी ईजी। 20 और 70 हैं क्या, ऐड करके देख लो क्या होता है 90। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिला मतलब हम आराम से को फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं। और tan का को फंक्शन क्या होता है, cot, दैट इज 1/tan ओनली। तो कैंसिल हुए या नहीं, अंडरस्टूड द पॉइंट, समझ में आ रही है बात। दैट मीन्स हम आराम से tan 20 और tan 70 को कैंसिल कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया देख लो, यहाँ tan 20 डिग्री है, ठीक है, इंटू tan 70 डिग्री है। लेट अस अज्यूम बस इतनी चीज़ें हैं हमारे पास। तो क्या मैं यहाँ पे 20 है और इस 70 को लिख सकती हूँ 90 माइनस 70 डिग्री, नॉट 70, 20 डिग्री, क्या मैं लिख सकती हूँ, टेल मी। अच्छे से देख लो और फिर मुझे बताओ कि क्या मैं इसे लिख सकती हूँ या नहीं। बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 90 माइनस 20 तो 70 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, tan 20 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, दैट इज नथिंग बट cot 20 डिग्री। अब मुझे बताओ tan 20 इंटू cot 20 कितना होता है, दैट मीन्स 1/tan। तो कैंसिल होगा या नहीं होगा, यस, ये कैंसिल होके मिलेगा 1। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, tan 20 और tan 70 को हम डायरेक्टली ऐसे ही हटा सकते हैं। तो मिला क्या हमें, tan 20 डिग्री तो भाई था ही ऑलरेडी एक, और ये tan 50 डिग्री दो बार ही आ गया। सो tan 2 इंटू tan 50 डिग्री, और यही तो हमें रिजल्ट प्रूव करना था। तो मिल गया ना RHS। क्लियर, समझ में आ रही बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं और चलते हैं आगे। यस तो इसके साथ ही अपना ये कॉन्सेप्ट एड ऑन होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर जितने भी फॉर्मूले बताए और जितने भी ट्रिक्स बताए हैं सबके हेल्प से आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रख सकते हो और अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स में। ओके, तो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो इस JEE पे जीत के सीरीज़ में।